पार्क के किनारे एक इमली का पेड़ था। बड़े से पेड़ के तने में एक बिल बनाकर बिरजू गिलहरी का परिवार रहता था और पेड़ की जड़ में मिट्टी का बिल बनाकर चूहे का परिवार रहता था। दोनों परिवारों में हमेशा अनबन रहती थी। दोनों ही इमली के पेड़ को अपनी संपत्ति मानते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। गिलहरी परिवार अक्सर ऊपर से अपना कूड़ा कचरा और जूठा नीचे चूहे परिवार के बिल के बाहर फेंक देता था। दूसरी तरफ चूहा परिवार जब तब कुछ न कुछ जलाता रहता था, जिसके धुएं से गिलहरी परिवार को सांस लेने में मुश्किल हो जाता था। पेड़ पर रहने वाले दूसरे जानवरों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बूढ़े बंदर ने तो दोनों के लिए कुछ नियम भी बनाए थे, मगर उससे भी बात नहीं बनी। दुश्मनी को सुलझाया ना जाए तो वो बढ़ती जाती है। यही बात अब यहाँ हो रही थी। गिलहरी के बच्चे और चूहे के बच्चे भी अब एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। वे एक दूसरे को देखते ही या तो मुंह चिढ़ाने लगते या गाली देने लगते। इनकी देखा देखी दूसरे जानवरों के बच्चे भी नई नई शैतानियाँ सीख रहे थे। इसीलिए इन दोनों की शैतानियाँ सबके लिए चिंता का विषय बन गया था, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उपाय क्या होगा। पेड़ के तने की ऊंचाई पर रहने वाले और नीचे जड़ में रहने वाले लोगों की जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। बिरजू गिलहरी और उसकी पत्नी गिलहरी रोज सुबह सुबह काम पर निकल जाते और ढेर सारे बादाम और फल लेकर दोपहर तक लौटते। चूहा और उसकी पत्नी चूहिया दोपहर बाद काम पर निकलते और रात को देरी से घर लौटते। वे भी तरह तरह की चीज़ें लेकर लौटते, कभी फूल, कभी सब्जी, कभी होटल का बचा खुचा खाना। एक दिन शाम के वक्त पार्क का पाइप फट गया और पेड़ के आसपास पानी ही पानी हो गया। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर बिरजू गिलहरी ने नीचे देखा तो चूहे के बच्चे को चिल्लाते हुए पाया। वे पानी में तैरते डूबते छटपटा रहे थे। बिरजू गिलहरी ने एक पल भी देर ना की, गले में थैला लटकाया और नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर एक चूहे को थैले में डाला और ऊपर अपने बिल तक ले गया। फिर दूसरे बच्चे को भी ऊपर अपने घर तक पहुंचा दिया, लेकिन तीसरे चूहे को सुरक्षित ऊपर तक पहुंचाने के बाद बिरजू गिलहरी का पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में जा गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह दूर तक बहता चला गया। सुबह हुई तो पानी उतर चुका था। अब आस पड़ोस के सब जानवर मिलकर बिरजू गिलहरी को ढूंढने लगे। तभी सबने देखा कि चूहा उसकी पत्नी चूहिया गिलहरी को उठाए लौट रहे हैं। पूछने पर चूहा और चूहिया ने बताया कि काम से लौटते हुए उन्होंने नाले में गिलहरी को बहते देखा। चूहा चूहिया तैरना जानते थे, इसीलिए उन्होंने दुश्मनी भूलकर झट से पानी में कूदकर उसे बचाने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में वे भी मरते मरते बचे और उन्हें एक सांप से मुकाबला भी करना पड़ा, लेकिन अंत में कामयाब हुए। बिरजू गिलहरी के पेट में बहुत सारा पानी चला गया था, इसीलिए उसका पेट दबा दबा कर पानी निकालने में सारी रात बीत गई। अब बिरजू ठीक तो था, लेकिन बहुत थक गया था, इसीलिए चूहा उसे उठाकर ला रहा था। घर के पास पहुंचकर जब उन्होंने अपने घर का बुरा हाल देखा तो उनकी सांसें अटक गई। तभी माँ गिलहरी ने उन्हें तसल्ली दी कि उनके तीनों बच्चे सही सलामत हैं। उन्हें बचाने के लिए बिरजू ने नीचे गया और बिरजू की ये हालत हो गई। यह सुनते ही चूहा और चूहिया की आंखें में से आंसू निकल आई। आंसुओं के साथ ही उनकी आपस की सारी दुश्मनी बह गई। दोनों ने पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभाया था। सचमुच किसी को भी मुसीबत में देख मदद के लिए तुरंत आगे आना चाहिए। भलाई करने में देर करने से कभी कभी पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।